नमस्कार। कभी ये सोचा है कि अगर हमारी धरती पर पानी की एक बूंद भी ना बचे तो क्या होगा? शायद जीवन की कल्पना ही खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि पानी ही तो जीवन का आधार है। जरा सोचिए, एक तपता हुआ रेगिस्तान और दूर दूर तक पानी का कोई निशान नहीं। कैसा महसूस होगा? ठीक यही हाल हमारी पूरी पृथ्वी का हो जाएगा। बिना पानी के ना इंसान, ना जानवर, ना ही पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं बचेगा। देखिए, हमारी धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन उस विशाल समंदर में से सिर्फ 3% पानी ही हमारे इस्तेमाल के लायक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज पर हम सभी का जीवन टिका है वो असल में बहुत ही कीमती और दुर्लभ है। और ये बात सिर्फ धरती के लिए ही नहीं, हमारे लिए भी सच है। हमारा शरीर भी तो एक इंजन की तरह है, और पानी वो ईंधन है जो इसे चलाता है। इसके बिना हम बस रुक जाएंगे। सोचिए, हमारे शरीर का 60 से 70% हिस्सा पानी ही तो है। इसीलिए तो सदियों से एक कहावत चली आ रही है कि जल ही जीवन है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। तो चलिए अब जरा और करीब से समझते हैं कि ये जीवन देने वाला तत्व हमारे शरीर के अंदर असल में काम कैसे करता है। क्या ये मालूम है कि हमारे दिमाग से लेकर पैरों तक हर एक अंग को अपना काम सही से करने के लिए पानी पर ही निर्भर रहना पड़ता है? आइए देखते हैं कि पानी हमारे लिए क्या क्या कमाल करता है। सोचिए कि कोई लंबी दौड़ लगा रहा है, शरीर गर्म हो रहा है, पसीना आ रहा है। ये पानी ही है जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, उसे ठंडा रखता है। यही पानी हमारे खाने को पचाता है, शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है और हमारे जोड़ों को भी आराम से चलने में मदद करता है। मतलब एक तरह से पानी हमारे शरीर का सुपर हीरो है। कभी ऐसा हुआ है कि दिन के बीच में अचानक से सिर दर्द या थकान महसूस होने लगी हो? ये अक्सर हमारे शरीर का एक सिग्नल होता है कि उससे पानी की जरूरत है। ये लक्षण एक चेतावनी है कि शरीर का ईंधन कम हो रहा है। तो अब ये हमें अगले जरूरी सवाल पर ले आता है कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। क्योंकि बात सिर्फ प्यास बुझाने की नहीं है, बल्कि शरीर को सही तरीके से पोषण देने की है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है। आखिर एक स्वस्थ जीवन के लिए कितना पानी पीना जरूरी है? आमतौर पर एक स्वस्थ इंसान के लिए रोज 2.5 से 3 लीटर पानी काफी होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई गर्मी में बाहर मेहनत का काम कर रहा है तो उसे एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति से कहीं ज्यादा पानी की जरूरत होगी। मतलब जरूरतें मौसम और मेहनत के हिसाब से बदलती रहती हैं। देखिए, सिर्फ कितना ही नहीं बल्कि कब पानी पीना है, ये भी बहुत मायने रखता है। सुबह उठते ही खाली पेट पानी पीना, जिसे उषापान भी कहते हैं, शरीर के लिए एक तरह का डिटॉक्स है। और खाने से थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर बाद में पानी पीने से हमारी पाचन शक्ति भी मजबूत बनी रहती है। और पानी पीने का सबसे अच्छा तरीका, आराम से बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना। इससे हमारा शरीर पानी को अच्छी तरह से सोख पाता है। खड़े होकर या जल्दबाजी में एक साथ बहुत सारा पानी गटकने से शरीर को उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। अभी तक हमने बात की कि पानी हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, पर क्या कभी ये सोचा है कि यही पानी हमारे समाज और देश की तरक्की के लिए कितना अहम है? चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को भी देखते हैं। जरा एक दिन, सिर्फ एक दिन बिना पानी के जीने की कल्पना कीजिए। ना पीने के लिए, ना खाना बनाने के लिए, और ना ही नहाने और सफाई के लिए। हमारी पूरी दिनचर्या एक झटके में थम जाएगी। और जैसे पानी हमारे शरीर को चलाता है ना, ठीक वैसे ही ये एक देश की अर्थव्यवस्था का भी जीवन रक्त है। हमारे खेतों की सिंचाई से लेकर फैक्ट्रियों में उत्पादन और बिजली बनाने तक हर चीज पानी पर ही तो निर्भर है। अगर किसी भी इलाके में पानी की कमी हो जाए तो वहां सिर्फ प्यास नहीं, बल्कि प्रगति भी सूख जाती है। आर्थिक विकास रुक जाता है और सब कुछ ठहर सा जाता है। ये एक बहुत गंभीर सच्चाई है। और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सामने आती है, जल संरक्षण। हमें ये मानना होगा कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। आज दुनिया भर में जल संकट गहराता जा रहा है। यह एक साफ चेतावनी है कि अगर हमने अभी अपने इस अनमोल खजाने को नहीं बचाया तो भविष्य में बहुत देर हो जाएगी। अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नल को बंद रखने जैसे छोटे छोटे कदम से लेकर बारिश के पानी को बचाने और पेड़ लगाने तक हर कोशिश मायने रखती है। असली शक्ति तो हम सबके हाथों में है। अंत में बस ये याद रखना है, जल है तो कल है।
ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की गारंटी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस भविष्य को बचाने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे।